आगा शाहजेब दुरानी का खिताब। सेनेटर फारूक एच नाइक 27वीं आईनी तरमीम की रिपोर्ट ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर कानून तरमीम बिल मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। पार्लिमानी कमेटी ने आईनी तरमीम के तमाम 49 निकात की मंजूरी दे दी। मुश्तरका इजलास में आइन के आर्टिकल 243 की तफसीली मशावरत के बाद मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, BAP और ANP के सेनेटर्स शरीक। इशाइये में चांप, मटन कढ़ाई, फिश पुलाव, पाए, बारबेक्यू समेत लजीज पकवान पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, विफाक की मजबूती और कौमी मफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम गवर्नेंस बेहतर बनाने की जानिब अहम कदम। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। सदर आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का मशकूर हूँ। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी शदीद अदालत के बायस आईनी तरमीम के लिए वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। खानदानी जराये के मुताबिक नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। उनकी तबीयत नासाज, उन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है और हो सकता है वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए वोट ना डाल सकें। दूसरी जानिब हुकूमती जराये का दावा है कि उनके पास आईनी तरमीम के लिए मतलूबा 2/3 अक्सरियत पूरी है। 27वीं आईनी तरमीम मंजूरी के लिए पीर को ऐवान में पेश होने जा रही है। हमारे पास 64 अरकान की तादाद मौजूद है। सिंध हुकूमत ने नया सिंध वाटर लॉ लाने की तैयारियां शुरू कर दी। वजीर आपाशी जाम खान शोरू की वर्ल्ड बैंक वफ्द से मुलाकात। सेक्रेटरी आपाशी ज़रीफ इकबाल खेड़ो, नज़ीर मेमन और दीगर अफसरान शरीक। स्वात मंसूबे और नए सिंध वाटर कानून पर पेशरफ का जायजा। महकमा आपाशी और सैदा अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी कानूनी मुसविदा तैयार करेगी। कमेटी आइंदा माह तक मुसविदा वज़ीर आपाशी सिंध को पेश करेगी। सिंध वाटर लॉ काबीना और सिंध असम्बली से मंजूर कराया जाएगा। नया कानून सिंध में पानी की मुनसिफाना तकसीम, बेहतर इंतजाम के लिए संग मील साबित होगा। नया वाटर लॉ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। क्लिफ्टन में अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब कार फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में फुटपाथ पर सोए हुए 2 अफराद जा बहाक। रेस्क्यू सराय के मुताबिक कार सवार 2 अफराद समेत 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के करीब पेश आया। रेस्क्यू काम के मुताबिक कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में गैस सिलेंडर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सिलेंडर धमाके की वजह से घर की पहली मंजिल गिर गई। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमे दाखिला बलूचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल, स्याह शीशे और धमाका खेज मवाद की नकलो हमल पर पाबंदी होगी। अवामी मकामात पर नकाब या चेहरा ढांपने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। बलूचिस्तान में दफ़ा 144 के तहत असलहे की नुमाइश पर पहले से पाबंदी है। 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा और धरनों पर भी पहले से पाबंदी है और पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के बायस 30 नवंबर तक लगाई गई। शहर कायद कराची में फायरिंग के अलग अलग वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। चीपा रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अब्बासी शहीद मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल पीपल्स पार्टी का कारकुन टाउन नाजिम हाजी जमील जिया की सोशल मीडिया टीम का अहम रुकन था। मकतूल को घर के करीब टारगेट करके कत्ल किया। शोएब 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। इकबाल मार्केट पुलिस ने कत्ल के शुबे में एक शख्स को हिरासत में लिया, जबकि मजीद तहकीकात जारी। दूसरे वाक़े में फायरिंग से एक और शख्स जाँ बहक हुआ, जिसकी लाश भी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल की। ताहम उसकी शनाख्त हाल नहीं हो सकी। रेंजर्स की लांडी 5D और शेराबाद में कार्रवाई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार मुल्जिमान मनशियात फरोशी, मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस थे। तर्जुमान सिंध रेंजर्स का बताना है कि मुल्जिमान मोहम्मद तकी और सैयद काशिफ के कब्जे से 70 किलो मावा, गुटखा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद हुई। गिरफ्तार अफराद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातों में मुलव्विस रहे। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिम सैयद काशिफ वादे मुजरिम और जेल काट चुका है। गिरफ्तार मुल्जिमान को मसरूका सामान समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।
एक्वाडोर की जेल में हंगामे, 31 कैदी हलाक। मचाला जेल में सुबह के वक्त हंगामे, फायरिंग, तशद्दुद के वाकयात। इब्तदाई तौर पर 4 अफराद फायरिंग से हलाक, मुतादिद जख्मी। बाद में जेल से 27 मजीद लाशें बरामद, बेशतर की मौत दम घुटने से हुई। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हलाक कैदियों की मौत की वजूहात जानने के लिए फॉरेंसिक तहकीकात जारी। ट्रम्प डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग तनाज़े पर BBC के डायरेक्टर जनरल और CEO मुस्ताफ़ी, BBC पर सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात, रिपोर्टिंग पर तनकीद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प की तकरीर को एडिट करके गलत तासुर दिया गया। द टेलीग्राफ के मुताबिक BBC ने गाज़ा जंग कवरेज में इसराइल मुखालिफ तासुर दिखाया। BBC की जानिब से माफ़ी का इम्कान वाइट हाउस में प्रोपेगेंडा मशीन करार दिया और ट्रम्प ने BBC सरबराहों के इस्तीफे पर द टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया। ईरान में शदीद खुश्क साली, मशहद में पानी का ज़ख़ीरा 3% से भी कम रह गया। तेहरान के बाद मशहद में पानी की शदीद किल्लत, हुकाम ने खतरे की घंटी बजा दी। मशहद वाटर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक शहर के डैम्स में पानी का ज़ख़ीरा 3% से नीचे आ गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इंतबाह किया, अगर बारिश ना हुई तो तेहरान में पानी की फराहमी महदूद करनी पड़ेगी। खुश्क साली बरकरार रही तो शहर खाली करना पड़ सकता है। ईरानी सदर ने पानी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम पर जोर दिया, सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। अमरीका और इसराइल में गजा के इंतजामी फैसलों पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक एक इसराइली अहदेदार ने बताया कि अमरीका ने गजा के सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर में इसराइल को सानवी हैसियत दे दी है और अमरीका तमाम अहम फैसले खुद कर रहा है। ट्रम्प के 20 निकातियाँ उन मनसूबे के तहत गजा का कंट्रोल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के सपुर्द होगा। 20,000 गैर अमरीकी फौजी गजा में तैनात किए जाएंगे, जिन्हें 2 साल मैंडेट दिया जाएगा। गजा का इंतजाम बाद में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की तर्जुमान का गजा में तुर्क फौज की शमूलियत से साफ इनकार। तर्जुमान का कहना है गजा की ज़मीन पर किसी तुर्क फौजी का पाँव नहीं लगेगा। इसराइल ने अमरीका को वाज़ेह कर दिया, गजा में तुर्किया की फ़ौज कबूल नहीं की जा सकती। इसराइली अखबार के मुताबिक बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में तुर्क फ़ौज की शमूलियत का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने भी गुज़श्ता रोज़ कहा था वो जो ममालिक गजा में फ़ौज भेजना चाहते हैं वो इसराइल के साथ मुनसिफाना रवैया अख्तियार करें। सारा इल्ज़ाम लगाया और दुआन की क़यादत में तुर्किया ने इसराइल के खिलाफ दुश्मनी का रवैया अपनाया है। इसराइल को 11 साल बाद अपने लेफ्टिनेंट की लाश वापस मिल गई। हमास ने जंगबंदी मुआहदे के तहत गोल्डन की लाश इसराइल के हवाले की। लेफ्टिनेंट गोल्डन 2014 में गजा की जंग में हलाक हुए थे। इसराइली फौज का कहना है कि गोल्डन की बाज़ाब्ता शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। नेतन्याहू और सदर ने गोल्डन के तहखाना से ताज़ियत की। हमास अब तक 20 जिंदा यरगमाली और 24 लाशें वापस कर चुकी है। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में धुंध और स्मॉग छाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, गिरदोनवा और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। सिंध में मौसम खुश्क, जबकि रात के औकात में खुनकी बढ़ेगी। बलूचिस्तान के शुमाली वस्ती अजला में सर्द और खुश्क मौसम मुतवक्की। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। PCB ने श्रीलंका के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज और 3 मुल्की T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया। हसन नवाज टीम से ड्रॉप, फ़खर जमान टीम में शामिल कर लिए गए। श्रीलंका के खिलाफ एक रोज़ा सीरीज 11 से 25 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी, जबकि 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर के दौरान रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी।